जय श्री राधे। सभी सनातन हिंदू धर्म प्रेमी जनों को, वैदिक साधना पीठ के सभी सदस्यों को, सभी शिष्यों को, सभी यजमानों को दीपावली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूर्व की वीडियो में हम धन त्रयोदशी के दिन का निर्णय करने में और धन त्रयोदशी का पर्व मनाने की विधि के विषय में चर्चा कर चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे छोटी दीपावली के विषय में। छोटी दीपावली को नरक चतुर्दशी, रूप चतुर्दशी भी कहा जाता है। इसके विषय में कहा गया है, कार्तिक कृष्ण चतुर्दश्याम चंद्रोदय व्यापिनीम नरक चतुर्दशीम। कार्तिक के कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी जिस दिन चंद्रोदय व्यापिनी होती है, चंद्रोदय के समय उपस्थित होती है, उस दिन छोटी दीपावली का पर्व मनाया जाता है। इस सूत्र के आधार पर इस वर्ष छोटी दीपावली नरक चतुर्दशी का जो पर्व है वो 14 नवंबर को मनाया जाएगा। इस दिन चतुर्दशी तिथि दोपहर 2:18 तक रहेगी। अब बात करते हैं कि छोटी दीपावली के दिन हमको क्या और कैसे करना चाहिए। इस विषय में शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि कार्तिक कृष्णे चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्दश्याम प्रातः तिल तैलेन अभ्यंगम स्नानम यम तर्पणम प्रदोषे दीपोत्सवम विहितम। भविष्य पुराण में भी लिखा है, कार्तिके कृष्ण पक्षे तु चतुर्दश्यामिनोदये अवश्यमेव कर्तव्यम स्नानम नरक भीरुभिः। इसी प्रकार से निर्णय सिंधु में लिखा है, कार्तिक कृष्ण चतुर्दश्याम प्रभातम अभ्यंगम कुर्यात्। इन समस्त वाक्यों का सार ये है कि छोटी दीपावली के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व या सूर्योदय के समय तिल के तेल से मालिश करके, हल्दी बेसन आदि का उबटन बना करके उस उबटन से स्नान करना चाहिए और अवश्य करना चाहिए। छोटी दीपावली के दिन तिल के तेल से मालिश करना, मांगलिक पदार्थों से स्नान करने का जो अनिवार्य पक्ष है, उस पक्ष की अनिवार्यता को देखते हुए धर्म सिंधु ने तो ये भी कह दिया है कि यति आदिभिः अपि अवश्यम अभ्यंगम स्नानम कार्यम। यद्यपि सन्यासियों को तेल मालिश करने का और मांगलिक पदार्थों को लगाने का निषेध होता है, लेकिन छोटी दीपावली के दिन यतियों को, सन्यासियों को भी अभ्यंग स्नान अवश्य करना चाहिए। जो इस प्रकार से विधिवत छोटी दीपावली के दिन प्रातःकाल स्नान करते हैं, उनके लिए कहा गया है, प्रातः स्नानम तो यह कुर्यात् यमलोकम न पश्यति। यानी कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को छोटी दीपावली के दिन प्रातःकाल में तिल के तेल के मालिश करके मांगलिक पदार्थों से जो स्नान करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को यमलोक का दर्शन नहीं होता, यम मार्ग का दर्शन नहीं होता है। यदि कोई किसी कारणवश सूर्योदय के समय, सूर्योदय से पूर्व प्रातःकाल में स्नान न कर सके, तो ऐसी स्थिति में धर्म सिंधु ने एक विकल्प वाक्य दिया है, उक्त कालेषु स्नान असंभवे सूर्योदयोत्तरम गौण कालेपि कर्तव्यम। यानी कि वैसे तो विधिवत प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व या सूर्योदय के समय तक स्नान कर लेना चाहिए। यदि किसी भी कारणवश विहित समय में स्नान नहीं हो पाता है, तो सूर्योदय के बाद भी स्नान करना चाहिए और अवश्य करना चाहिए। स्नान करने के समय पर एक और क्रिया करने का ब्रह्म पुराण में निर्देश आता है, अपामार्गस्य पत्राणि भ्रामयेच्छिरसोपरि ततश्च तर्पणम कार्यम धर्मराजस्य नामभिः। इसी प्रकार से मिलता जुलता एक वाक्य पद्म पुराण में भी आता है, अपामार्गमथो तुम्बी प्रपुन्नाटमथापुरम भ्रामयेत स्नान मध्ये तु नरकस्य क्षयाय वै। अर्थात स्नान करते समय अपामार्ग, जिसे उल्टा तिरचटा, आधा जारा, लट जीरा भी बोलते हैं, अथवा कड़वी लौकी, तुम्बी, और एक और पदार्थ होता है चक्रमर्द, जिसे पवार तरुड़ा कहा जाता है। इनमें से कोई भी एक वस्तु जिसमें बड़ी सहजता से अपामार्ग मिल जाता है, उल्टा तिरचटा, तो इसको स्नान करते समय अपने सिर पर बार बार घुमाना चाहिए। और ऐसा करते समय यहाँ एक श्लोक बताया गया है, मंत्र के रूप में उसका पाठ करना चाहिए। सीता लोष्ट समायुक्त सकंटक दलान्वित
हर पापम अपामार्ग भ्राम्यमाण पुनः पुनः। अपामार्ग को सिर पर घुमाते समय इस श्लोक का, इस मंत्र का पाठ करना चाहिए और ऐसा करने के बाद उस अपामार्ग को, उल्टा चटचटा को दक्षिण की दिशा में फेंक देना चाहिए। इस प्रकार जो विधिवत चतुर्दशी के दिन स्नान करते हैं उनको नरक लोक का, यमलोक का और यम मार्ग का दर्शन नहीं होता, ऐसा शास्त्रों में वाक्य प्राप्त होता है। इसलिए हम सभी को इस दिन, छोटी दीपावली के दिन, प्रयासपूर्वक हर परिस्थिति में मांगलिक स्नान कर लेना चाहिए। जब हम छोटे थे तो उस समय हमारे यहाँ पर बहुत सी गौएं और भैंस भी रहा करती थी। तो छोटी दीपावली के दिन पिताजी हमको ये निर्देश देते थे कि घर में कोई भी पशु, भैंस, गाय या गाय के बच्चे बगैर स्नान के न रहें, खासतौर से गौवंश। तो हमारी सुबह से ये ड्यूटी रहती थी, हमारा ये कार्य रहता था कि पहले सभी गौओं को, बछड़ों को और अन्य पशुओं को भी स्नान कराया जाए और उसके उपरांत फिर सब लोग घर के स्नान करते थे। तो हम तब ये सोचते थे कि छोटी दीपावली के दिन ही इनको अनिवार्य रूप से स्नान क्यों कराया जाता है। तो उस समय हम केवल सोचते ही थे, तो ये कोई प्रश्न नहीं हमने कभी किया और ऐसी परिस्थिति भी नहीं बनी। लेकिन दैव कृपा से जब हम इस क्षेत्र में प्रविष्ट हुए, ये हमारा दुर्भाग्य है कि पिताश्री तो नहीं रहे, लेकिन उनके आशीर्वाद से, उनकी कृपा प्रेरणा से ये जो गुरुजनों के द्वारा हमको स्वाध्याय प्राप्त हुआ उसमें, और ग्रंथों की कृपा से, माँ भगवती सरस्वती की कृपा से ये जो कुछ भी प्राप्त होता है, तो वहाँ पर ये पता चलता है कि उस समय जो क्रिया की जाती थी उसका उद्देश्य होता था कि कोई भी जीव यमलोक का दर्शन न करे, यम मार्ग का दर्शन न करे। और ये भी सुनने में आता था कि जो इस दिन स्नान नहीं करते हैं वो पुनः फिर मनुष्य का जन्म प्राप्त नहीं करते। शास्त्रों में तो ये स्पष्ट निर्देश है कि इस दिन स्नान अवश्य करना चाहिए, जिससे हम यमलोक या यम मार्ग के दर्शन से बचे रहें। स्नान के बाद हमको क्या करना चाहिए, इस संबंध में धर्म सिंधु में एक स्पष्ट निर्देश है कि स्नानोत्तरम यम तर्पणम कार्यम। स्नान के बाद हमें धर्मराज के नाम से तर्पण करना चाहिए। धर्मराज के लिए तर्पण कराने के लिए तो आपको किसी आचार्य का सहयोग लेना पड़ेगा, यदि आप इस विषय में अनभिज्ञ हैं तो। अन्यथा हम प्रयास करेंगे कि अगले वीडियो में धर्मराज जी के तर्पण के निमित्त ही एक वीडियो आपको दे दिया जाए। तो धर्म सिंधु में कहा कि स्नान के बाद धर्मराज जी के नाम से तर्पण करना चाहिए। इसके उपरांत स्कंद पुराण में और निर्देश प्राप्त होते हैं और वहाँ लिखा है, ततः प्रदोष समये दीपान दद्यान मनोहरान ब्रह्म विष्णु शिवादीनाम भवनेषु मठेषु च। ब्रह्म पुराण में भी ऐसा एक श्लोक प्राप्त होता है, अमावस्या चतुर्दश्यो प्रदोषे दीपदानतः यम मार्गाधिकारेभ्यो मुच्यते कार्तिके नरः। इसका तात्पर्य ये है कि चतुर्दशी को, छोटी दीपावली के दिन, हमें देवालयों में भी दीपदान करना चाहिए। प्रदोष के समय, सूर्यास्त के बाद लगभग 2.5 घंटे के अंतर से हमें दीपक जलाने चाहिए अपने घरों में और देवताओं के मंदिरों में भी। ये दीपक घी के हो सकते हैं या तिल के तेल के हो सकते हैं या सरसों आदि के तेल से भी जलाए जा सकते हैं। यहाँ छोटी दीपावली के दिन एक विशेष कार्य करने के लिए निर्णय सिंधु में निर्देश प्राप्त होता है। वहाँ लिखा है, नरकोद्देशेन चतुर्वर्ति युक्तम दीपदानम कार्यम। यानी कि नरक से बचने के लिए चारों दिशाओं में जिसकी बत्तियां होती हैं, ऐसा दीपक घर के आंगन में जला देना चाहिए। और उस समय पर एक श्लोक है, मंत्र का पाठ करना चाहिए, दत्तो दीप चतुर्दश्याम नरक प्रीतये मया चतुर्वर्ति समायुक्तः सर्व पापापनुत्तये। ये मंत्र बोलकर, श्लोक बोलकर उस दीपक को प्रणाम करना चाहिए, यमराज को प्रणाम करना चाहिए। इसी के साथ एक और निर्देश है, गृहद्वारे बहिर्देशे अन्नपुंजे दक्षिणाभिमुख दीपो देयः। यानी कि घर के दरवाजे पर बाहर की तरफ अन्न की छोटी सी ढेरी लगा करके उस पर एक दीपक जलाएं, घी या तिल के तेल का, जिसकी बत्ती का मुंह दक्षिण की दिशा की ओर हो। चूंकि छोटी दीपावली का
नाम नरक चतुर्दशी है और नरक स्वर्ग के जो अधिपति देवता हैं वो यमराज धर्मराज हैं। तो छोटी दीपावली के दिन जो ये जो दीपदान होता है, तर्पण कार्य होता है, उसका सीधा सा उद्देश्य है यमराज धर्मराज जी की प्रसन्नता प्राप्त करना, नरकलोक से बचना, स्वर्ग आदि की प्राप्ति की संभावनाओं के लिए इन कार्यों को करना। इस प्रकार से छोटी दीपावली के दिन विधिवत स्नान करना चाहिए, धर्मराज जी के नाम से तर्पण करना चाहिए। प्रदोष काल में सूर्यास्त के बाद देवताओं के मंदिरों में और घर में दीपक जलाने चाहिए। घर के आंगन में एक 4 मुंह वाला दीपक जलाना चाहिए। घर के दरवाजे पर बाहर की ओर अन्न की ढेरी पर एक दीपक जलाना चाहिए जिसकी बत्ती दक्षिण की तरफ हो। इस प्रकार से जो विधिवत चतुर्दशी का, छोटी दीपावली का संपादन करते हैं कार्यों का, उनको निश्चित रूप से धर्मराज जी की कृपा, उनकी प्रसन्नता की प्राप्ति होती है और यमलोक के मार्ग का भय उनसे छूट जाता है। आप सभी को छोटी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राधे।